अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज एक और वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। ये वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आएगी। आज की वीडियो अगर पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दें। और आज का फ़ॉर्मूला है, जैसे कि आपने गोल्डन पर क्रीम तो देख ली होगी और साथ में ही मैंने ले ली है फेयर लवली क्रीम। फेयर लवली क्रीम बहुत पुरानी है और बहुत ही अच्छी होती है। अब तक हमारी अम्मी यही इस्तेमाल करती हैं। और साथ में मैंने ले ली है बिटनाविट एंड क्रीम। बिटनाविट भी फार्मूले क्रीम के इस्तेमाल की जाती है और इसके भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और साथ में ही मैंने क्रोबीवेट इस्तेमाल कर ली है। क्रोबीवेट के बारे में कहा जाता है कि इसको अलग से इस्तेमाल ना करो, इसको अकेले चेहरे पे अप्लाई ना करो, इसको किसी न किसी क्रीम के अंदर ऐड करके चेहरे पे लगाओ तो कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 5 वाइटनिंग कैप्सूल और साथ में ही मैंने ले ली है ग्लिसरीन। आप सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं, फार्मूला क्रीम बनना शुरू हो जाएगी और आप ख़ुद ही घर में बनाएं फार्मूला क्रीम, वो ज़्यादा बेहतर होता है। जो बाज़ार से आप लोग ख़रीद के लेके आते हो वो अक्सर तो आपको गोरा कर देता है, बाद में आपके चेहरे पे छाइयाँ वगैरह छोड़ जाता है, निशान वगैरह। और ये फार्मूला जो मैं आपको बता रही हूँ कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आप इसको छोड़ भी दोगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये मेरे घर में ख़ुद बनता है और यही इस्तेमाल हुआ जाता है। यहाँ पे सबसे पहले मैंने गोल्डन परफालों की क्रीम ले लेनी है और इसे एक पुराने से कटोरी में निकाल लेंगी। और आप जितने भी फार्मूले इस्तेमाल करते होंगे उनमें से ये अलग सा ही फार्मूला क्रीम है। आप लोगों की बातों में मत जाया करें, आप खुद सोचें आपको क्या इस्तेमाल करना है क्या नहीं करना। कोई चीज़ नुकसान नहीं देती, चीज़ें तब नुकसान देती हैं जब हम उन्हें अच्छे से इस्तेमाल नहीं करते। अब यहाँ पे मैंने कटोरी में निकालने के बाद पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं यहाँ पे इसके अंदर फेयर लवली ऐड कर दूँगी। जब भी आप इस तरह की क्रीम वगैरह कुछ भी इस्तेमाल करें, पहले चेहरे को अच्छे से किसी साबुन या फेस वाश से धो लें और फिर इसको इस्तेमाल करें। आप रात को सोते हुए इसको पहले चेहरा धोने के बाद आप चेहरे को खुश कर लें। मज़ीद अच्छे रिज़ल्ट के लिए अगर आप चाहते हो कि हमारी फार्मूला क्रीम जितनी भी है हमें गोरा कर दें, चिट्टा कर दें, तो आप सबसे पहले क्लींजिंग कर लिया करें, फिर आप इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल किया करें। मैंने अक्सर वीडियो में ये देखा है कि लोग कहते हैं कि साइड इफ़ेक्ट है, साइड इफ़ेक्ट है। अब तक मुझे क्यों नहीं कुछ हुआ, मैं भी कब से इस्तेमाल कर रही हूँ, ये चीज़ें मेरे घर में इस्तेमाल होती हैं और मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। क्रोबीवेट इस्तेमाल मुझे तो 12 साल हो गए हैं क्रोबीवेट इस्तेमाल करते हुए, अब तक तो मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर कोई ऐसी बात होती तो मैं ख़ुद ही आप लोगों के साथ शेयर कर देती। यहाँ पे मैंने बिटनाविट एन और ये मैं सब चीज़ें डाल दूँगी, फिर मैं इसको बाद में मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे 5 जो वाइटनिंग कैप्सूल हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं। ये एक महीने की क्रीम है और सिर्फ़ एक ही बंदे के लिए है। आपने पिछली वाली वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया था और इसी वीडियो को भी आप लाज़मी पसंद करना। यहाँ पे मैंने ग्लिसरीन ले ली है हाफ़ चम्मच। ग्लिसरीन जो है वो हमारे चेहरे को शाइनिंग पैदा करती है हमारे चेहरे पे। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत कम चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं, ज़्यादा चीज़ें मुझे नहीं इस्तेमाल करना पसंद कि ये अर्चना क्रीम लगा लो, फ़ायदा क्रीम लगा लो, स्टील मिल वगैरह डाल दो, इतनी क्रीमें नहीं अच्छी होती। हर फार्मूले क्रीम के अंदर अगर आप देखें स्टील मिल क्रीम होती है, वो आर्ची क्रीम होती है, वो अलग-अलग होते हैं। अगर एक चीज़ इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं तो उसको लाइट रखा जाए। इतना सारा भर के क्रीमें रख लो फिर वो ज़्यादा चेहरे के लिए सही नहीं होती। यहाँ पे मैंने सबको मिक्स करने के बाद अब मैं इसी के अंदर
जो मेरी गोल्डन पर वालों की खाली डिब्बी थी मैं उसके अंदर डाल रही हूँ। और यहाँ पे मैंने जो मेरी बच गई है क्रीम उसको मैं अलग से डिब्बी में निकाल लूँगी। ये फार्मूला क्रीम आप हाथों पाँव और गर्दन पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 18 साल के बाद के बच्चे या बच्ची को आप लगाएं और उससे पहले ना लगाया करें, क्योंकि बच्चियों या बच्चे हों इनकी जिल्द बहुत नाजुक होती है। इस वजह से मेरा मानना ये है कि अब मत लगाएं। आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।